हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज का हमारा सेशन जो है वो क्लैट 2023 के स्ट्रैटेजी पे होने वाला है। क्लैट ने अनाउंस किया है कि क्लैट 2023 जो है वो प्रीपोन करेंगे और दिसंबर 2022 में क्लैट 2023 का पेपर होगा। काफ़ी परेशान है उसके बाद स्टूडेंट्स, काफ़ी मैसेजेस आते हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें टाइम कम मिलेगा। तो बच्चा लोग, आप ही लोगों के लिए आज का ये सेशन है और चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से आप जो है अपनी इस अप्रोच को क्लैट 2023 के लिए रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको कैप्टन हर्नन कॉर्टेस के बारे में बताना चाहूँगा। कैप्टन हर्नन कॉर्टेस जो है वो 1500 ईस्वी के आसपास जो युद्ध करने के लिए गए थे, जो कि प्रेजेंट डे मैक्सिको है वहाँ पे। और जब ये युद्ध करने के लिए वहाँ पे गए तो इन्होंने अपनी सारी शिप्स जो है वो जलवा दी। जितनी भी सेना थी इनकी, उनके सारी शिप्स इन्होंने जलवा दी। और सारी सेना जो है काफ़ी परेशान हो गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, भागेंगे कैसे अगर अभी युद्ध में हम हारने लगेंगे तो कैप्टन हर्नन कॉर्टेस ने ये कहा कि अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप युद्ध करिए, जीतिए और फिर इनकी शिप से हम वापस लौटेंगे, या फिर युद्ध करते करते मर जाइए। तो ये आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपना 100% दीजिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने दिमाग में बना रखा है क्लैट 2023 आपको निकालना है तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। ये कैसे हुआ है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है कि दिसंबर में क्लैट 2023 का पेपर हो रहा है, जिससे कि आपके जो बोर्ड्स रहेंगे ना, आप उनको भी दे सकते हो अगले 2-3 महीने में अच्छे से तैयारी करके। दिसंबर में 2023 हो जाएगा, दिसंबर 2022 में, फिर जनवरी फरवरी मार्च अपना आराम से तैयारी कर सकते हो बोर्ड्स की। तो कहने का मतलब है अपना 100% दीजिए। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी दैट्स अनदर थिंग, पर आपका काम है प्रयास करना, मेहनत करना, जो आप करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो क्लैट का सिलेबस एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आई होप ये सब पता होगा आप लोगों को, पर एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 150 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, आसपास क्या 150 क्वेश्चन आएंगे। 2 आवर का ये टेस्ट होता है। 1 मार्क सही पे मिलता है, 0.25 मार्क्स नेगेटिव आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में 28 से 32 क्वेश्चन, करंट अफेयर जीके में 35 से 40 क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग में 35 to 39 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग में 28 to 32 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में 13 से 17 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं ये सब पे पहुंचूं उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बात बताना चाहता हूं। जितने भी एस्पिरेंट क्लैट 2023 में देने वाले हैं क्लैट को, मतलब जो क्लैट 2023 को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग ना, बहुत अच्छा हुआ है आप लोगों के साथ कि आप लोगों को क्लैट जो है प्रीपोन करके मिल गया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये चीज़ देखिए कि क्लैट का 2022 का जो पेपर है, अभी उसमें भी 4-5 महीने बाकी हैं। तो आप क्लैट 2022 को टारगेट लेके पढ़ाई कर सकते हैं। आप देखिए, आप बहुत सारे लोग आप में से एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन आप क्लैट 2022 का पेपर जैसे ही होता है, किसी से अपने दोस्तों से लेके या फिर क्लैट कंसोर्टियम अपने वेबसाइट पे डाल देता है, वहां से लेके उसको सॉल्व करिएगा। और अभी अपनी स्ट्रैटेजी ना आप क्लैट 2022 के हिसाब से तैयारी करिए। आप ये मान के चलिए कि क्लैट 2022 आपको देना है और क्लैट 2022 में आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, दिस इज इट। और उसमें कुछ भी ऐसा मत सोच के चलिए कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, 2 सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, बाकी मैं जब अपना 2023 के लिए तैयारी करूंगा तब करूंगा। नहीं, अभी इतना समय क्लैट 2022 में ही कि आप ना क्लैट 2022 के सारे सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड कर सकते हैं। और क्लैट 2022 का पेपर जो है जब हो जाएगा तो आप उसको दीजिएगा, आपको अपने आप अंदाजा लगेगा कि कितना अच्छा आप स्कोर कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, और कहाँ आपकी कमी है, तो वहां पे आप उसको दूर कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्लैट यूजी के इंग्लिश का सिलेबस। देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने आपको बताया, मोस्टली ना देखो, इंग्लिश जो है अब आपकी रीडिंग पे हो चुकी है। आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब रीडिंग स्पीड आपकी बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी तो क्लैट का सारा ही पेपर रीडिंग पे हो चुका है, इंग्लिश रीडिंग पे हो चुका है। काफ़ी बड़े बड़े पैसेजेस आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, क्लॉज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इक्वेशन अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और अनसीन पैसेजेस पे क्वेश्चन ज़्यादा बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद क्लैट में जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए क्या किया जाए, तो देखिए, जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो करनी है वो करनी है कि द हिंदू न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए मतलब द हिंदू पढ़ लो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, ये 2 ही न्यूज़पेपर है। इसको एक अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लो, 1 से 1.5 घंटा 2 डेली, और आराम से द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप लोगों को द हिंदू पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे चैनल पे भी द हिंदू का एनालिसिस होता है, वो देख सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे चैनल पे द हिंदू का एनालिसिस होता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो न्यूज़ में है, स्कीम, साइंस टेक्नोलॉजी, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जीके करंट अफेयर्स में आती हैं। कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं मैंने बताया, द हिंदू पढ़िए, प्लस मंथली मैगजीन आप किसी भी कोचिंग की उठा लीजिएगा जिसको आप पढ़ सकते हैं। मंथली मैगजीन आप हमारे क्लैट पॉइंट की भी ले सकते हैं,
कैसे लेना है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक है हमारे ऐप की, उसको डाउनलोड करिएगा। वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाके हर मंथ की मैगजीन जो है वो पड़ी हुई है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अरिहंत की भी मैगजीन आती है तो वो भी ले सकते हैं। तो आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं बेटा। इसके बाद देखिए लॉजिकल रीजनिंग में जो मोस्टली अब हो गया है वो क्रिटिकल रीजनिंग ही बोलना ज़्यादा सही होगा। बहुत ज़्यादा आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, क्रिटिकली उसको एनालिसिस करके समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। आप इसके लिए क्या करिए, क्रिटिकल रीजनिंग में आप जो है जीमेट करके एक बुक आती है, आप वो परचेज कर सकते हैं, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस 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 उसी तरीके से ये होगी, ठीक है। ये सब कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका रिजल्ट मिलेगा। तो प्रैक्टिस 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 यही करना है आपको क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। और दूसरी चीज़, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा रीडिंग स्पीड में भी, क्योंकि अभी जो क्लैट में प्रॉब्लम आ रही है ना, जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं होती है वो लोग थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लीगल रीजनिंग में देखो, सबसे पहले तो लीगल थ्योरीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक लीगल थ्योरीज लाइक टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टी, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज अभी भी वैसी आ रही जैसे पहले आती थी क्लैट में। इन्होंने कहा जरूर है कि हम पैसेज वाले क्वेश्चन देंगे, ऐसे देंगे, पर कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें अभी भी जैसे पहले आते थे ना उसी तरीके की टर्मिनोलॉजीज वाले आ रहे हैं। तो उन टर्मिनोलॉजीज को अगर आपको नहीं समझ में आएगा, अगर आपको बेसिक लीगल थ्योरीज कवर नहीं होंगी, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो लीगल रीजनिंग के लिए आप जो है पियर्सन की भरद्वाज की किताब आती है वो आप परचेस कर सकते हैं, तो आप ये यहाँ पे कर सकते हैं। मैथ्स में देखिए गाइस, चार्ट, बार्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। अब ये हो गया है और ये पहले के कंपैरिजन में इजी हो चुका है। तो मैथ्स भी अब स्कोरिंग पार्ट है। पहले लोगों को लगता था कि मैथ्स में, क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम और ये सब भी आते थे, तो थोड़ा टफ पड़ता था। तो बट अभी जो डेटा इंटरप्रिटेशन पे हुआ है तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा ईजी होगी ये मैथ्स पहले से। तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी सेक्शन आप ना बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। हर सेक्शन को आपको अच्छे से करना है। एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपको हर सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर करना है, ठीक है। अगर आप हर सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर कर लेंगे आप क्लैट सेलेक्ट हो जाएंगे, और किसी एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ देंगे तब दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और जीके करंट अफेयर काफ़ी स्कोरिंग होता है, तो आप इसके लिए काफ़ी मेहनत कर सकते हैं, ज़रूरी है, क्योंकि 35-40 क्वेश्चंस हैं। इसमें भी वैसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जीके करंट अफेयर में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि अगर आपके फैक्ट्स क्लियर होंगे, आपको नॉलेज होगी करंट अफेयर की, तो आपको इवन पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर लगा देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है अगर जीके करंट अफेयर में अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो यहाँ से आपका स्कोर भी अपलिफ्ट होता है और टाइम भी कम लेता है। अब ये तो बात हो गई सेल्फ स्टडी करके जो लोग तैयारी करना चाहते थे। अब जिनको कोई गाइडेंस चाहिए, जिनको कोचिंग चाहिए, तो उनके लिए क्लैट पॉइंट पे हम लोग आपके लिए एक ऑप्शन रखते हैं। तो देखिए क्लैट 2023 के लिए हमारा विजेता बैच चल रहा है। आप चाहें तो इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट जो भी क्लैट में आएंगे सब कवर कराए जाएंगे, बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक जो भी आपके क्लैट के पेपर में पूछा जाएगा सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हमारी ऐप डाउनलोड करिएगा और वहाँ पे स्टोर सेक्शन से जाके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। क्लैट 2022 के लिए भी हमारा बैच चल रहा है, तो जो लोग क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपने आप को इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वीडियो क्योंकि क्लैट 2023 की थी तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्लैट 2023 पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि क्लैट 2023 की तैयारी जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं वो इस बैच में हमारे इनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।